हैं कि क्या राम मंदिर से वाकई में देश की जनता को कोई फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु विराज रहे हैं और बुंदेलखंड में कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है उन्होंने जो निमंत्रण है उसे ठुकरा दिया है। तो इस राक्षसों को कभी भगवान का प्रसाद स्वीकार नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर समय पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे देश में इस समय भगवान श्री राम को लेकर जो माहौल बन रहा है और जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग उत्साहित हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग विवादित बयान भी दे रहे हैं। तो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस पर कुछ विवादित बयान जो चल रहे हैं, इनके बारे में लोगों का क्या विचार है, लोगों का क्या मानना है, उसी सब की खोज करने हम लोग निकले हैं। खबर समय पर की पूरी टीम इस बात की चर्चा लोगों से करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय पर। धन्यवाद जी, आपका शुभ परिचय। संजू बाबा, बजरंग दल प्रांत बलोपासना प्रमुख, महाकौशल प्रांत, वर्तमान में छतरपुर निवास है। राम मंदिर एक सभी देशवासियों के लिए, हिंदुओं के लिए और पूरे विश्व के लिए क्या महत्व रखता है? अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण विश्व का प्रत्येक वह व्यक्ति जो राम को जानता है और मानता है, उसे मालूम है कि भगवान श्री राम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ उनका जन्म हुआ। जन जन के नायक, हर हृदय में विराजमान प्रभु राम का जन्म स्थान है और वहाँ पर उनका भव्य मंदिर बना और उसी की प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 जनवरी को होने जा रही है। अच्छा, ये जो भगवान श्री राम है उनको हमेशा से मर्यादित कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो ऐसा क्या है, क्यों भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? ये प्रश्न तो एक सामान्य प्रश्न है और इसका उत्तर सभी को पता है। भगवान श्री राम पूरे जीवन उनका मर्यादा पूर्वक ही बीता। अपनी भारतीय संस्कृति में विवाह को, यदि अपन विवाह से लेते हैं तो विवाह को 7 जन्मों का माना जाता है। पूरे जीवन राजा वजूद भी केवल एक ही पत्नी पूरे जीवन, तो ये भी एक मर्यादा का हिस्सा है। पर नारी पर कभी भी प्रभु ने दृष्टि नहीं उनकी पड़ी। एक ऐसा दृष्टांत आता है कि जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद की मृत्यु हो जाती है, इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है, तो इंद्रजीत की पत्नी जो अपने आप में सती हैं और वो वहाँ आती हैं, युद्ध भूमि में आ जाती हैं और इतनी अधिक कुपित क्रोधित हो जाती हैं कि वो भगवान श्री राम को श्राप देने के लिए आती हैं। तब उस समय भी जब वो आ रही होती हैं तो उनकी परछाई प्रभु श्री राम के सामने आ रही होती है तो वो एक तरफ हो जाते हैं। ऐसा दृष्टांत भी रामायण में आया और उनकी जो नज़रें हैं वो नीचे रहती हैं। कभी भी प्रभु ने किसी भी पर स्त्री को प्रत्यक्ष नहीं देखा। ये भी एक मर्यादा है। दूसरी मर्यादा यदि अपन कहें तो प्रभु श्री राम ने प्रत्येक धर्म को बखूबी निभाया है। एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए था, एक पिता का धर्म, एक राजा का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक मित्र का धर्म, सारे धर्म उन्होंने निभाए। कभी भी मर्यादाओं को नहीं लांघा। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे, ये विचार करने वाली बात है। उनका पूरा जीवन ही मर्यादा का एक उदाहरण है। ये जो राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसको लेके बहुत सारे बड़े धर्माचार्य हैं, बहुत सारे ऐसे महंत हैं जिनके बयान आ रहे हैं कि उन्हें स्पेशल निमंत्रण इसमें नहीं दिया जा रहा है, तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए और किसी धर्म महात्मा को ये करना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक धर्मात्माओं का प्रश्न है वो सब हमारे लिए पूजनीय हैं, आराध्य हैं। संपूर्ण संत समाज हिंदू चेतना के प्रखर बिंदु हैं, वो उनके आराध्य हैं, मार्गदर्शक हैं। अब कौन संत ऐसा कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो उनका विषय है। बाकी मेरा तो यही मानना है कि भगवान श्री राम जन जन के नायक हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। वो आज उनका भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा यदि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारे पंथ हैं।
जी। अलग अलग उनके मानने वाले लोग हैं, शैव, वैष्णव, इस प्रकार के कई विचारधाराओं के पंथ हैं, नागा पंथ है, अखाड़े हैं। तो किसी एक पंथ या किसी एक मठ या पीठ के व्यक्ति द्वारा जी। उचित ना माना जाए, बल्कि ये माना जाए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के हैं जी। और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें चुना है। जी। तो यदि अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम है। जी। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। जी। इस प्रकार से उसे देखना चाहिए। हमने अपना प्रतिनिधि किसी एक व्यक्ति को चुना, सारे लोगों ने किसी एक व्यक्ति को चुना, और यदि वह कर रहा है तो भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। जी। तो इस दृष्टि से भी, और अगर देखिए मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री को केवल भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व जानता है। जी। और वो इस देश के, अगर माना जाए तो एक हिसाब से राजा ही हैं वो। जी। और देश के राजा यदि इस देश के आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो सबकी सहमति होनी चाहिए, सबका आशीर्वाद भी होना चाहिए। तो अभी जैसे कुछ बड़े बड़े महंत हैं, उनका ऐसे बयान आ रहा है कि जो गर्भगृह है उसमें केवल 5 ही लोग जाएंगे और उन 5 लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत बड़ा महात्मा हो। तो क्या उनका ये बयान और उनकी इस तरह से टिप्पणी करना क्या सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक ऐसा पुनीत अवसर आया है। जी। 500 वर्षों का इतिहास है। 1828 में पहली बार भगवान श्री राम अयोध्या जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष हुआ वो 1828 से लेके आज लगभग 500 वर्ष होने वाले हैं। जी। तो ऐसे राउंड फिगर में 500 वर्ष बोलते हैं, लेकिन इन 500 वर्षों में जी। कम से कम 12 पीढ़ियाँ जी। आज इस भूमि पर नहीं हैं। यदि एक व्यक्ति की औसत आयु 70 वर्ष मानते हैं आप, तो इन 500 वर्षों में लगभग 12-13 पीढ़ियाँ चली गईं। जी। और हम सब के पूर्वज ही थे वो लोग कोई बाहर के लोग नहीं थे। जी। उसमें समस्त समाज, बल्कि संत भी, सिख धर्म के लोग और भी न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जी। तो एक ऐसा पुनीत अवसर बड़ी मुश्किल से आया है। कई 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये अवसर आया है, और ऐसे अवसर में इस प्रकार के जो विचार लोगों के आ रहे हैं ये मेरे ख्याल से अनुचित हैं। दूसरी बात आपने कही गर्भगृह में 5 लोग ही जाएंगे या जो भी तय है, तो इसको कहते हैं अनुशासन। एक व्यवस्था यदि कोई बनाई गई, तय किया गया, तो उस अनुशासन को हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य भी अनुशासन और मर्यादा में रहते थे। तो कोई व्यवस्था बनाई, कोई अनुशासन तय किया, तो उसको मानना चाहिए। उसमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम ही क्यों, वो क्यों नहीं, या वो ही क्यों, हम क्यों नहीं। कोई भी हो, सबसे मूल बात है तो मूल बात यही है कि प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया और भगवान वहाँ विराजमान होने वाले हैं। ऐसा पावन अवसर आया है, सबको उसमें सहमति रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु विराज रहे हैं, हमारे देश के राजा हैं, वो आज विराज रहे हैं, सबको खुशी होनी चाहिए। जिसको जो जिम्मेदारी मिली वो करे, नहीं भी मिली तो भी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये द्वेषपूर्ण भाव तो ठीक नहीं। ये बहुत से जो विरोधी हैं, जिनका ये मानना है कि ये राम मंदिर जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है, उस मंदिर को इतना ज़्यादा बनाने की क्या वो ज़रूरत है, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या राम मंदिर से वाकई में देश की जनता को कोई फ़ायदा होगा? देखिए, विषय बहुत बड़ा है जी। कम शब्दों में कहने का प्रयत्न करूंगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं नेपोलियन बोनापार्ट। जी। उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति और साहित्य को नष्ट करो। जी। उसके धर्म पर कुठाराघात करो। हमारे भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व की नज़र रही है। यहाँ शक आए, यवन आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, हमारे भारत देश में ही क्यों आए? ये विश्व की वो धरोहर है, ये देवभूमि है। यहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। ये ऐसी अलौकिक भूमि है। कभी आपने सुना है कि अमेरिका माता, चीन माता या रूस माता? भारत वो भूमि है जिसे हम माँ कहते हैं, भारत माता कहते हैं, और ऐसी देवभूमि में ही देवता अवतरित होते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर इतना महान पुनीतकार होने वाला है, प्रभु राम यहाँ विराजमान है, उस पर 50 प्रकार की टीका टिप्पणी,
या घटिया विचारधारा निश्चित रूप से लोगों की निम्नता को दर्शाती है। रहा प्रश्न इस बात का कि राम मंदिर के बनने से क्या फ़ायदा होने वाला है जी। तो इसका भी मैं जवाब दे दूं आपको। जब इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा तो लाखों लोगों का परिवार चलेगा जी। जब मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा तो प्रसाद बनाने वाली न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रसाद का विक्रय करने वाले लोगों को। मंदिर से जुड़ी कई चीज़ें, पट्टिकाएँ होती हैं, आभूषण होते हैं और अपने सिंदूर, इंग और इस प्रकार की दुकानें भी लोग वहाँ रखेंगे। आवागमन, लोगों को छोटे छोटे रिक्शे चलाने वाले लोग, उनको रोजगार मिलेगा। लोग वहाँ जाएंगे पूरे विश्व के तो कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे जी। एक छोटी सी लोग नुक्कड़ में गुमटी भी डालेंगे तो वो भी चलेगी। होटल चलेंगे, यातायात चलेगा, कितने संसाधन से लाभ लोगों को होगा, रोजगार मिलेगा। और जो मैंने बात कही नेपोलियन बोनापार्ट की, तो राष्ट्र तब बचेगा जब इस धर्म की संस्कृति, यहाँ का सनातन बचेगा, इसका मूल बचेगा। जब हमारा मूल ही नष्ट हो जाएगा तो किस प्रकार का विकास जी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का ऐसा मानना है कि जो भाजपा है वो राम मंदिर को या धर्म को मुद्दा बना के उस पर राजनीति कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कि राजनीतिक विषय पर तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते जी। अपने अपने विचार हैं, लोगों की अपनी अपनी कुंठाएँ हैं। और बुंदेलखंड में कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जी जी। तो कई बार लोगों को कुछ नहीं मिलता तो वो अनावश्यक बातें करते हैं। ये वही कांग्रेस है जी जिसने राम को काल्पनिक कहा था। ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया था। और ये वही कांग्रेस है जो आज राम मंदिर बन रही है तो उनकी झल्लाहट जी, उनका खिजियाना जाहिर सी बात है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है, उन्होंने जो निमंत्रण है उसे ठुकरा दिया है, तो इसके ऊपर उनके जो कई लोग ऐसे विचार दे रहे हैं कि उन्होंने सही किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, राक्षस जो होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति तो आप समझते होंगे जी। तो राक्षसों को कभी भगवान का प्रसाद स्वीकार नहीं होता है जी। मैं किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी के लोगों को राक्षस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग भी सनातन धर्म का अपमान करें, प्रभु का अपमान करें जी, उनके आमंत्रण का निरादर करें जी जी, वो निश्चित रूप से मनुष्य भेष में राक्षस ही होंगे। और मुझे कुछ नहीं कहना इसके अलावा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि राम मंदिर इतना भव्य तरीके से बन रहा है, उसमें जिस तरह से विरोध चल रहे हैं और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर आम एक साधारण जो इंसान है, एक जो कार्यकर्ता है और एक जो आम नागरिक है, जो भारत का सच्चा नागरिक है, उसकी क्या विचारधारा होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण जो सर है हमारे साथ, उन्होंने हमें दिया है कि एक इंसान जो है, जो भारत में रह रहा है, जिनके आराध्य भगवान हैं, उसके विचार कैसे होने चाहिए, उससे किस तरह से सोचना चाहिए, और इस मंदिर का जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जवाब है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय पर।